ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 284 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 आश्विन शुक्ल पक्षः एकादशी रविवारः धनिष्ठा नक्षत्रम दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 50 श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, अब ये नया श्लोक आरंभ हो रहा है और इसकी भूमिका भगवान देते हैं। कहते हैं कि सत्व बुद्धि युक्ता सन, अर्थात समत्व बुद्धि से युक्त होकर स्वधर्मम अनुतिष्ठन, अपने वर्णाश्रम स्वधर्म वेदोक्त धर्म का अनुष्ठान करते हुए यत् फलम प्राप्नोति, जिस फल को प्राप्त करता है, तत् शृणु, उसको हे अर्जुन आप सुनिए। ठीक है, तो ये श्लोक क्या बताएंगे? ये हमको फल बताएंगे। किसका फल बताएंगे? हमें बताएंगे कि समत्व बुद्धि, जो समत्व बुद्धि पिछले श्लोक में कही गई है, जिसको योग कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। तो समत्व बुद्धि से युक्त होकर आपको क्या करना है? वैदिक वेदोक्त आज्ञा, यज्ञ में जो आपकी आज्ञा है, जो धर्म हमारे कुल में पीछे से चलता आया है अनंत काल से, जिसकी हमारे पूर्वज रक्षा करते आए हैं, उस यज्ञ में जो हमारा स्थान है उसका अनुष्ठान करते हुए, या अगर हम उस स्थान से च्युत हो गए हैं, पूरी तरह हमें अपने स्वधर्म का कोई ज्ञान नहीं है, तो हम भगवान की शरण लेते हैं। हे भगवान, मैं धर्म से पतित हूँ, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था, और आप बताइए मेरा क्या स्वधर्म है। इस प्रकार हम भगवान की शरण लेके केवल अपने गुरुजी पर भरोसा करते हैं, राम भरोसे। ठीक है, जो हमारा मंत्र है, गायत्री मंत्र हमें रास्ता दिखाएगा। स्वधर्म का ज्ञान हमें हमारी धी, हमारी बुद्धि, हमारे कर्म, हमारी वाणी का प्रचोदन करने वाले देवता, अंतरात्मा, सर्वसाक्षी आत्मा, वो हमें धर्म का ज्ञान देंगे। उनकी आज्ञा से हम पुनः अपने स्वधर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इस प्रकार केवल हरि आज्ञा, हरि यज्ञवर्धन पालन करते हुए जो फल प्राप्ति होती है, हे अर्जुन आप सुनिए। तो वो क्या है? भगवान कह रहे हैं बुद्धि युक्ता, बुद्धि से आपने अपने आप को जोड़ लिया। तो इसलिए पहले बात ये समझ में आई कि ये कर्म युक्ता नहीं है। कर्म योग कोई कर्म नहीं है, कर्म योग एक बुद्धि है। ठीक है, किस प्रकार से मन में क्या बुद्धि रखते हुए वही कर्म, वही स्वधर्म जो आप पहले
काम्य बुद्धि से कर रहे थे, अब उसी स्वधर्म को आप निष्काम बुद्धि से कर रहे हैं। तो मन में, दिमाग में इंटरनली एक डिसीजन का चेंज हुआ है, अंदर एक अप्रिसिएशन, एक समझ बदली है। व्यक्ति ने लाइफ में यू टर्न लिया है। क्या है वो यू टर्न? क्यों वो समत्व विषया बुद्धि? पहले वो क्या सोचता था? तो अगर हम चलें तो हम यहाँ से शुरू होंगे। हम तो साइंटिस्ट थे, स्कूलों में हमको यही पढ़ाया गया कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बनना है और उससे आप ऊंची कमाई कीजिए और इस बाजार में आप कमाएंगे। वो पैसा जो है, उस पैसे को वृद्धि कहते हैं, वही धर्म है। और उस धर्म से आप पूजा पाठ इत्यादि, दान इत्यादि करते रहिए, आप बहुत अच्छे हिंदू हैं। लेकिन अब हमको पता चल रहा है कि बाजार में जाके ये डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बनना, ये सेकुलराइज्ड हिंदू है। ये वो हिंदू है जिसको बाजारू बना दिया गया, जो पैदा हुआ था यज्ञ की रक्षा के लिए, लेकिन उसको गलत भगवत गीता का अर्थ देके, ये हमने देखा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते, माने डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनने में तुम्हारा अधिकार है। लेकिन यहां भगवत गीता क्या कह रही है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो आपका स्वधर्म है, इस स्वधर्म को करने में आपका अधिकार है, किंतु समत्व बुद्धि से। समत्व बुद्धि क्या है? ये वैदिक कर्म आपको इस त्रैगुण्य, 3 गुणों की माया से बनी हुई सृष्टि। तो यहां भी हमारी बुद्धि बदली कि हम साइंस से पढ़ के आए थे कि ये सृष्टि सत्य है और ये कॉजेशन के लॉज से बनी है, ये लीनियर टाइम में है, अर्थात काल रेखा के अंदर परिवर्तन हो रही है। और यहाँ कंज्यूमरिज्म, उपभोग करना ही सुख का साधन है, और ज़्यादा उपभोग करना, ज़्यादा पैसा इत्यादि, यही ग्रोथ है। अब यहाँ पर भी चेंज आया है। क्या बुद्धि से युक्त हुए हैं कि ये सृष्टि परम सत्य की मिस्टेक है। जिसको ये बात समझ में आएगी कि कैसे एक सृष्टि, साइंस को पता ही नहीं है, साइंस इसी पे पकड़ी बैठी है कि सृष्टि केवल कॉजेशन से हो सकती है, कॉज और इफेक्ट, कारण से कार्य का बनना, यही एकमात्र सृष्टि का कारण है और कोई तरीका ही नहीं है। परिणामा, चेंज। लेकिन वेद जो चेंज ला रहे हैं, पता नहीं क्यों हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट भी इसको देखने के लिए तैयार नहीं है कि रस्सी में सांप का आना ये भी सृष्टि है। यहां कोई कॉजेशन नहीं हुई है। रस्सी दूध से दही नहीं बनी है, कोई परिवर्तन नहीं है, फिर भी अज्ञान के कारण रस्सी में एक सर्प की प्रतीति हो रही है और वो सर्प जो है उसमें अस्तित्वम है, सर्प, रस्सी का अस्तित्वम उसमें भास रहा है और सर्प का नाम रूप रस्सी में चला गया। म्यूचुअल मिक्सिंग अप, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के गुण जाने से वहां पर रस्सी जैसे रही ही नहीं। देखने वाले को लगता है कि वहां सांप है। तो सर्प की सृष्टि हो गई, उसको माया सृष्टि कहते हैं। साइंस को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और हम इस साइंस को पिए चले जा रहे हैं, पूजे चले जा रहे हैं। क्यों पूजे चले जा रहे हैं ये समझ ही नहीं आ रहा।
क्या मिलता है इस साइंस को पूजने से जो बिल्कुल गलत है, जो इस माया सृष्टि को परिणामी सृष्टि कह रही है, और इससे कितना नाश हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, हमने विचार करना ही बंद कर दिया है। उसका एक ही कारण होता है, कामुकता, कि हम अपने आप को भोग परायण, भगवत गीता यही कहती है कि जो व्यक्ति काम परायण है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो लोग भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त हैं, उनको ये योग बुद्धि नहीं मिलेगी। समाधौ ना विधीयते। इसलिए क्या कारण है कि भारत के हिंदू अपने ही वेद को नाश करते जा रहे हैं, अपने वेद का ही सेकुलराइजेशन करते जा रहे हैं, उसको मॉडर्न साइंस के अनुसार बनाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम, भोग, उनको बस यही चाहिए कि हमको इतना अच्छा मौका मिला है, खूब पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे और एक मजे का जीवन जिएंगे। तो उसके कारण हम अपने यज्ञ को, इस माया यज्ञ को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। जिन पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने अरबों अरबों पीढ़ियों ने पीछे से जिस वेद की रक्षा की, उस वेद को हमने 50 सालों में बिल्कुल उसका नया संस्करण निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमको मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस का कंट्री बनना था। हमें इतनी शर्म आ गई अपने वेद पे और हम इतने कामुक हो गए, हमें केवल भोग दिख रहे हैं। तो इसलिए ये भगवत गीता ऐसे लोगों के लिए काम नहीं करेगी। ये किन के लिए काम करेगी? जो अपनी बुद्धि में विचार करके चेंज लाएंगे, देखेंगे कि सत्य कितना भी कड़वा हो उसको स्वीकार करना चाहिए, और असत्य कितना भी मीठा हो उसको अस्वीकार करने में ही भलाई है। इसलिए ये बुद्धि युक्त हम शब्द लेके आगे चल पड़े, चलो चलो आगे आगे। लेकिन ये इतना बड़ा चेंज है कि ये बुद्धि युक्त माने समत्व, के केवल साइंस, अगर आप इस दुनिया को परिणामी समझते हैं, साइंस की दुनिया समझते हैं, तो भी जो दृष्ट फल आ रहे हैं वो कंज्यूमरिज्म इस संसार का उद्देश्य नहीं है, ना इंटेलिजेंट कंज्यूमरिज्म, ना सस्टेनेबल कंज्यूमरिज्म। क्योंकि मूलतः ये सृष्टि परिणामी है ही नहीं, ये सत्य नहीं है, इसके पीछे परम सत्य है। वो परम सत्य का मिस्टेक के कारण यहां पर ये सृष्टि दिख रही है। इसलिए ये सृष्टि सत्व, रजस और तमस, ये मॉडल है भगवत गीता का, वेद का, कि इन 3 गुणों का बना हुआ है ये। ठीक है, ऐसा समझो, 3 गुणों से वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसलिए ये जो सृष्टि है, इसके अंदर साधन और साध्य है, एंड्स एंड मीन्स। ये जो साधन है ये आपको उच्च गति दिलाते हैं, आप सत्व गुण की तरफ मूव करते हैं। जितना ज़्यादा आपका सत्व गुण बढ़ता है आप ऊपर की तरफ जाते हैं, जितना तमोगुण बढ़ता है आप नीचे की तरफ जाते हैं। ये है सारा यूनिवर्स, भगवान विष्णु का शरीर, और इसमें अपवर्ड मूवमेंट। इसको साइंस की तरह पढ़िए, रिलीजन की तरह नहीं। तो हमारी जो अपवर्ड मूवमेंट है वो सत्व की तरफ है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है। ये मूवमेंट
जो कर्म का रिजल्ट है, कर्म का फल है, स्वधर्म, स्वधर्म का फल है, उसको भगवान कह रहे हैं आपने समा, उन दोनों फलों को एक समझना है। इसलिए जो पुण्य फल है वो और जो पाप फल है, कर्म का जो फल है वो दोनों, इसलिए बुद्धि युक्तः जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, पुण्य और पाप। देखिए, बुद्धि युक्तः, समत्व विषयया बुद्धिया युक्तः, जो समत्व को विषय करने वाली बुद्धि है। समत्व कौन है? इसको विल से नहीं समत्व प्राप्त करते। मैं आज से इमोशनलेस हो जाऊंगा, प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड हो जाऊंगा, ये विल नहीं है। ये परम सत्य की अप्रिसिएशन, परम सत्य को देखना कि हाँ ये बात तो ठीक है, अंतरात्मा सत्यम है और ये सारा जगत साक्षी आत्मा से व्याप्त है। इस जगत का अपने आप कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, आत्मा का ही स्वतंत्र अस्तित्व है। इसमें सब वो क्वालिटीज़ हैं, वो गुण हैं जो रस्सी में दिखने वाले सांप के होते हैं, और अंतरात्मा साक्षी में सब वो गुण हैं जो रस्सी में होते हैं। इसलिए समत्व क्या है? अंतरात्मा, जगत का परम आत्मा, परम सत्यम, मोस्ट फंडामेंटल रियलिटी, वो है समत्व। क्यों सम है? क्योंकि वो कोई भी इष्ट और अनिष्ट कर्म से उसमें कोई विकार नहीं आता, वो निर्विकार है। इसलिए उसमें जो शरण लेता है वो जगत की आत्मा, इस माया शरीर की आत्मा, समष्टि शरीर और व्यष्टि आधारित इष्ट और अनिष्ट को छोड़ के अब वो समष्टि आधारित इष्ट अनिष्ट को पकड़ता है। ये है डेफिनेशन निष्पक्ष की। हमारे हिंदुओं ने निष्पक्षता की डेफिनेशन ही गलत समझी है। अगर उनसे कहो कि आप हिंदू पक्ष में सोचना चाहते हैं कि मुसलमान या ईसाई क्या, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो मैं तो हिंदू की साइड ले रहा हूँ, मुझे तो निष्पक्षता से सोचना चाहिए, इसलिए मैं साइंटिस्ट हो जाता हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, मैं ईसाई भी नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं एथिस्ट हूँ, क्योंकि साइंटिस्ट एथिस्ट होता है। इस प्रकार हिंदू निष्पक्षता का मतलब एथिस्ट हो जाना, वेद विरुद्ध हो जाना को मान लेता है। लेकिन होना क्या चाहिए? निष्पक्षता कैसे आती है? पक्ष ये है, इंडिविजुअलिटी को छोड़ो, ना कि हिंदू को होने को छोड़ो। इंडिविजुअलिटी, लिमिटेडनेस का परित्याग कैसे किया जाता है? अनलिमिटेड में। देखना कि ये लिमिटेड तो अनलिमिटेड के अंदर है। अपना प्रविलापनम, अपने आप को लय कर देना, जैसे लहर सागर में अपने आप को लय कर दे। लहर कहे अरे मैं तो सागर हूँ, मैं सागर का अंग हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं मूव कर सकती। जो सागर का धर्म है वो निष्पक्ष धर्म है, और जो लहरों का व्यक्तिगत पॉलिटिक्स है वो निष्पक्ष धर्म नहीं है। हिंदू लोगों को निष्पक्षता ही नहीं समझ में आ रही। सत्य पक्ष क्या होता है? सत्य पक्ष के लिए वो कहते हैं सबसे पहले हमें हिंदू होना छोड़ना पड़ेगा। जब हम साइंटिस्ट बनेंगे तब हम कहेंगे हिंदू क्या है। इसलिए वो अपने आप को पूरा नंगा कर देते हैं, सारे हिंदू लक्षण उतार दो, और बाकी लोग अपने इस्लाम आदि में बने रहते हैं और ये नंगे हो जाते हैं। ऐसे नहीं, आपको अगर निष्पक्ष होना है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन निष्पक्ष होने का तरीका क्या है? लिमिटेड से अनलिमिटेड में जाओ, लहर से सागर में जाओ, और जो सागर का धर्म है वो ही सारे लहरों को पालन करना चाहिए। लहरें सागर के विरुद्ध नहीं जा सकती, लेकिन एक दूसरे से टकराती रहेंगी तो वो कभी धर्म का निश्चय नहीं कर पाएंगी।
कि बात समझनी चाहिए। इस धर्म का निश्चय नहीं करने के कारण ही पूरा हिंदुइज्म मोहित हो गया और अपने ही वेद के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है। हमारे वेद को और कोई नहीं बदल रहा, हमारे लोग ही सब बदल रहे हैं। ऐसा हम ना करें। वेद की दृष्टि देखनी है तो सागर की दृष्टि देखो। लहरों के अंदर बने रहोगे तो कभी आप होल को नहीं देख सकते। इसलिए समत्व बुद्धि क्या है? ये इस भगवान नारायण की बुद्धि, इनके लिए कोई फल इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है, क्योंकि ये माया को धारण करते हैं। ये इसमें रहते हुए भी नहीं रहते हैं। ये एक कमाल का ईश्वरा वेद दे पा रहे हैं। वो वेद जो इंटरफियर नहीं भी करता और करता भी है, जो सारे के अंदर व्याप्त है और नहीं भी व्याप्त है। ये फैक्ट में होता तो है। रस्सी सारे सर्प में व्याप्त है पर नहीं भी व्याप्त है। इस प्रकार पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग एक ही टाइम पे इतना बड़ा विज्ञान हम क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों इसको साइंस स्टेटस नहीं दे रहे हैं? इसलिए इस प्रकार बुद्धियुक्तः परित्यजति इह अस्मिन् लोके, इसी लोक में रहता हुआ वो सुकृत और दुष्कृत, पुण्य और पाप दोनों, वो कहता है कि जो भी मैंने पाप कर्म किए और पुण्य कर्म किए उन सब से सत्य आत्मा का कोई संबंध नहीं है। और अब जो मैं पाप कर्म तो करूंगा नहीं, पुण्य कर्म से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। अंतरात्मा, जगत की आत्मा ना वो पाप करती है ना पुण्य करती है, इसलिए अकर्ता होते हुए वो कर्म करता है जैसे भगवान कर रहे हैं। सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारेण यतः, और वो इस प्रकार जब कर्म करता है उसका कोई संग नहीं है अपने कर्म के साथ, ना साधन ना साध्य, ना कर्ता ना फल, केवल परम सत्य। जैसे भगवान है बिल्कुल भगवान की तरह जीता है, माने परम सत्यनिष्ठ। तो सत्व शुद्धि जो उसके अंतःकरण का पाप धुलता है और वो शुद्ध हो जाता है तो उससे ज्ञान प्राप्ति होती है। तो ज्ञान प्राप्ति के कारण तस्मात् समत्व बुद्धि योगाय युज्यस्व घटस्व। इसलिए ये अपने पाप और पुण्य से कैसे आगे निकल जाता है? ये देखो कहा है कि कर्म योग बुद्धि, ठीक है, समत्व बुद्धि से वो सुकृत और दुष्कृत, पुण्य और पाप के आगे निकल जाता है। लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं कैसे निकल जाता है? सीधा ही नहीं निकल जाता। वो अपने पुण्य और पाप को पहले कैसे निकलता है? कर्म योग बुद्धि से कर्म करता है तो उसको सत्व शुद्धि मिलती है और उससे ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति से वो देखता है कि आत्मा परम सत्य है, ना वो करता है ना भोगता है। इसलिए क्रम है, पहले आप कर्मयोगी बने, कर्मयोगी से उसका फल आएगा, ज्ञान प्राप्ति होगी। उस ज्ञान में आप अपने आप को पुण्य और पाप से अतीत देखेंगे। इसलिए समत्व बुद्धि योगाय युज्यस्व, आप समत्व बुद्धि के योग में लगिए। क्यों? क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म का कुशल भाव है। कर्म में एक अकुशल भाव है कि कर्म आपको कर्म बंधन में बांधता है, संसार में बांध देता है। लेकिन ये योग बुद्धि उस कर्म में एक कुशलता है, कौशलम है। तो योगः ही कर्मसु कौशलम स्वधर्म आख्येषु। अब ये देख लो, स्पष्ट शंकराचार्य जी कह रहे हैं कर्म क्या है? स्वधर्म। जो आपका स्वधर्म है उसमें वर्तमानस्य लगा हुआ उसका या सिद्धि और असिद्धि,
उसको जो सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धि का मतलब यहाँ है कर्म योगी के लिए सिद्धि क्या है? उसकी सिद्धि है कि उसको ज्ञान प्राप्ति की योग्यता हो जाए और या वो ना हो, दोनों में समत्व बुद्धि, उसको उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा में स्थित है। जैसे परमात्मा को अपने कर्म से कोई मोक्ष नहीं प्राप्त करना, उसको भी मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? ईश्वर अर्पित चेतस्तया, उसका अंतःकरण केवल ईश्वर। अब ईश्वर का मतलब क्या है? क्या वो केवल सत्यम है या जगत के कारणम है? यही समझना, दोनों है। क्या वो रस्सी है या वो सर्प कारणम है? यही तो कमाल है यहां पर कि वो परम सत्य कोई इंटरफेरेंस नहीं करता हुआ भी सारे जगत का शासक है, जो इस्लाम आदि में नहीं है। इस्लाम आदि कहते हैं कि उनका अल्लाह शासक है, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि परम सत्य सारे असत्य को व्याप्त है, इसलिए वो दोनों हैं, ना वो शासन करते हैं और करते भी हैं। इस प्रकार ऐसे ईश्वर में उनका चित्त जो है अर्पित है, सदा ईश्वर में स्थित, सदा ईश्वर में स्थित। तया तत्कौशलम कुशल भाव, यही कुशल भाव है कि आप संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं हैं, जैसे ईश्वर हैं संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं हैं। ठीक है? तद ही कौशलम यद बंध स्वभावानि अपि कर्माणि, यही कुशल भाव है कि वो कर्म जो बंध स्वभाव वाले हैं, समत्व बुद्ध्या स्वभावात् निवर्तते, जो व्यक्ति समत्व बुद्धि से कर्म को करता है तो कर्म बंध की बजाय मुक्ति देने वाले स्वभाव वाले हो जाते हैं। तस्मात् समत्व बुद्धि युक्तः भवत्वम, इसलिए तुम समत्व बुद्धि से युक्त हो जाओ। लेकिन ये जो समत्व बुद्धि की बातें करना बहुत सरल है, क्योंकि समत्व बुद्धि के अंदर स्वधर्म है और स्वधर्म के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, भेद है, किसको क्या अधिकार है किसको क्या अधिकार नहीं है, और वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता। व्यक्ति चाहता है भगवत गीता भी मिल जाए और मार्केट में जो समानता है वो भी मिल जाए, दोनों नहीं मिल सकती। आपको कड़वा घूंट सत्य का पीना पड़ेगा। हम वेद को नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि वेद प्रमाण है। तो फिर इस्लाम वाले भी तो यही कहते हैं, हम अपने इस्लाम को नहीं बदल सकते। क्या इस्लाम और वेद एक ही हैं? क्या इसको हम छोड़ेंगे? नहीं। कैसे पता चलता है दोनों एक नहीं है? वेद सत्य को प्रकाशित कर रहे हैं, अंतरात्मा परमात्मा परम सत्य और मिस्टेक का शास्त्र है वेद, और इस्लाम बिलीफ का शास्त्र है। वो अपनी बिलीफ को नहीं बदलना चाहते, लेकिन हम अपने सत्य को नहीं बदलना चाहते। दोनों में भेद देखिए, लेकिन हम बदलते जा रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर अपने वेद को। देखिए, ये है विष्णु सहस्त्र नाम। पूरा विष्णु सहस्त्र नाम जब समाप्त होने लगता है तो भगवान कहते हैं विष्णु सहस्रनाम पढ़ने का क्या फल है? फल वेदांत गो ब्राह्मण स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धन समृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात्। यहां पर भी 4 वर्ण कहे गए हैं, भगवान का सिर, भुजा, जांग और पैर। अब क्या करें? क्या इसमें से आके कैंची लगा के इसको कट कर दें और यहाँ सबका सज्जन कर दें? हर पूरे अपने शास्त्र को बदलते रहें? क्या कहा? जो ब्राह्मण इस प्रकार जप यज्ञ करते हैं तो वो वेदांत गो,
भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वेदांत कहा अर्थात वो उपनिषद के अर्थ को जान जाते हैं। क्षत्रिय विजयी भवेत, क्षत्रिय अपने धर्म के, ये ब्राह्मण का धर्म है, सब अपने अपने स्वधर्म। क्षत्रिय को धर्म रक्षा में विजय प्राप्त होती है। वैश्यः धन समृद्धः स्यात्, शूद्रः, शूद्र जो है सुखम आपनुयात्, शूद्र को सुख प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें सबको अलग अलग फल दिया गया है। ये नहीं कहा कि ब्राह्मणः सुखम आपनुयात्, ब्राह्मणः विजयी भवेत्, सबको अपने अपने स्वधर्म के अनुसार कहा गया है। और उसमें भी यहाँ कहा गया है कि पहले 3 जो हैं वो जप यज्ञ करते हैं और शूद्र जो हैं वो ब्राह्मण के साथ श्रवण करते हैं, जो पिछले के साथ जुड़ा हुआ है कि जो इसको य इदं शृणुयात् नित्यम यश्च अपि परिकीर्तयेत्, जो इसको सुनता है। तो ब्राह्मण को, क्षत्रिय वैश्य को कीर्तनम करने में अधिकार दिया गया है, लेकिन शूद्र को इसको ब्राह्मण से सदा सुनने का अधिकार दिया गया है। तो ये सब है, ये कड़वा घूंट है, लेकिन हमको देखना है क्या हम इसको कैंची चलाएंगे, क्या हम अपने वेद को बदलेंगे या हम अपने आप को बदलेंगे। आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ था कि भारत के लोगों ने वेद को बदला था, लेकिन हम नए लोग कहाँ से आ गए हैं जो कहते हैं नहीं, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। आपको देखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।